आज जाना है मुझे वापस शिमला। तो शिमला जाके सबसे पहले तो वहाँ पर वही करने अपलोड व्लॉग्स। केमिस्ट्री वाला लास्ट व्लॉग था वो 1.9 के क्रॉस हो चुका है। कमेंट करके बताएं, समझाओ थोड़ा सा कमेंट करके। तो यहाँ पर तो पूरा स्विमिंग पूल ही बिल्कुल स्ट्रेट रोड चला गया आप शिमला के लिए। यहाँ पर ये बिल्कुल मेरे सामने ट्रक नीचे चला गया। अब मैं जा रहा हूँ अपने नानी घर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज है 31 जुलाई, मंडे का दिन, और इस टाइम पर टाइम हो रहा है मेरा वापस आने का। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो आज जाना है मुझे वापस शिमला, और मन बिल्कुल नहीं कर रहा जाने का, लेकिन मजबूरन जाना पड़ेगा। मैं जब भी गाँव आता हूँ अपने और वापस जाने का जब भी टाइम आता है तो मेरा कभी मन नहीं करता जाने का, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता ही है। तो यहाँ पर अभी मैंने पिछला व्लॉग जो बनाया था गाँव का, वो भी अभी तक मैंने यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था कि यहाँ मेरी सिम में सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है, और नेट तो कहाँ ही चलेगा जब सिग्नल ही नहीं है, कॉलिंग वाला भी नहीं। तो शिमला जाके सबसे पहले तो वहाँ पर वही करने अपलोड व्लॉग, और वहाँ तो वाईफाई 1-2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा व्लॉग, जितना भी बड़ा होगा अपलोड। लेकिन यहाँ पर अपलोड करने की भी दिक्कत आई, तो इस कारण व्लॉग भी जो पिछले वाला था वो लेट हो गया। फिलहाल मम्मी पापा हो रहे हैं तैयार, और मैं लेंटर पर हूँ और थोड़ी सी ऐसी वॉक कर रहा हूँ। हमेशा की तरह मैं जल्दी तैयार हो गया हूँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है, हर व्लॉग में मैं बोलता हूँ। तो मैं ऐसे नहीं बोलता, आपके सामने प्रूफ भी है, मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा लेंटर है। यहाँ आराम से कोई मतलब वॉक कर सकता है। तो जब मैं छोटा था तो यहाँ पर मैं साइकिलिंग वगैरह करता रहता था। मैं आपको कैमरा टर्न करके बताता हूँ। तो इतना बड़ा ये लेंटर है कि यहाँ पर आराम से साइकिलिंग हो जाती थी जब मैं छोटा था। और अब तो यहाँ पर हमने ये किचन वगैरह बना दिया है, किचन टॉयलेट, वरना ये पहले इससे पीछे तक था और पूरा एरिया होता था, तो पूरी साइकिलिंग हो जाती थी। और हम यहाँ पर क्रिकेट भी खेला करते थे। आज भी याद है मेरे को वो दिन जब हम क्रिकेट खेला करते थे, और यहीं से मैंने सपने देखे थे कि मैं विराट कोहली बन जाऊँगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन बच्चा था, कुछ भी सपने ले सकता था क्रिकेटर बनने के। तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने के भी अलग ही मज़े आते थे। तब तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और जब छुट्टियाँ होती थी स्कूल से तो मैं बड़ी जल्दी गांव आ जाता था बस पे, मतलब पहले या दूसरे दिन ही छुट्टी के गांव पहुँच जाता था। तो स्टार्टिंग में जब शुरू में बच्चा था तब तो गाँव आने के अलग ही मज़े होते थे। मज़ा अब भी आता है, लेकिन अब यहाँ पर कोई खेलने वाला नहीं है और कोई खेलता भी नहीं है। सभी अपने अपने कामों से बाहर है, कोई बाहर पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर कोई होता भी नहीं है गाँव में। तो जब आते हैं तो रूम में ही रहना पड़ता है, या फिर यहाँ पर मैं ऐसे ही नॉर्मल थोड़ा लेंटर वगैरह पे घूम लेता हूँ। गाँव में भी नहीं मैं जाता, यहाँ पर छोटे छोटे डॉगी के बच्चे भी है पीछे। सैटरडे को मैं आया था शाम को, और संडे वाले दिन यहाँ रुका। अब मंडे को जाना है मुझे वापस। तो मैं जैसे कि बता ही रहा हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने। सारी बातें साइड में, और एक बात आप सभी को बोलनी थी कि जो एमएससी केमिस्ट्री वाला लास्ट व्लॉग था वो 1.9 के क्रॉस हो चुका है। तो थैंक यू आप सभी का इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। मतलब मुझे पता भी नहीं था, मैंने सोचा था कि मैक्स टू मैक्स 1K चला जाएगा, लेकिन वो मेरे कज़न का मेरे को कॉल आया कि व्लॉग 1.6K चला गया। तो फिर तभी मैंने चेक किया, मैं कहा एकदम से व्यूज़ इतने सारे कैसे आ गए। तो थैंक्स वंस अगेन इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और आप सभी व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। मेरे काफ़ी व्लॉग्स हैं जो 1K क्रॉस कर चुके हैं, और जो बचे हुए हैं कुछ व्लॉग्स वो भी नज़दीक है 1K के। इतना ज़्यादा आप सभी से सपोर्ट मिल रहा है, तो थैंक यू आप सभी का, और इसी तरह सपोर्ट करते रहो। मैं भी अच्छे अच्छे व्लॉग लाता रहूँगा। तो जाने से पहले हमारे यहीं पर गांव में साथ में बिल्कुल मंदिर है, मेरे घर के साथ में। ये मेरे पीछे घर है मेरा, और यहाँ पर मंदिर है। तो सबसे पहले मैं मंदिर भी जाके आता हूँ। काली माता का मंदिर था जहाँ पर मैं अभी जाके आया, हमारे गांव में, मेरे घर के बिल्कुल साथ। और अभी नीचे गाड़ी पार्क कर रखी है क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुआ है। वैसे तो गांव तक गाड़ी आती है, आपको सड़क भी दिख रही होगी, लेकिन वहाँ पर लैंडस्लाइड होने की वजह से हमारे को नीचे ही पार्क करने पड़ी। और यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ सामान भी है, यहाँ पर भारी सा, तो ये उठाकर नीचे तक जाना पड़ रहा है। इतनी तबाही लैंडस्लाइड में शिमला में भी नहीं हुई होगी कहीं, ना किसी जगह पे हुई होगी जितने हमारे यहाँ पर बारिश ने करी है। मतलब सारे रोड बंद हो चुके हैं। और कल कल नहीं, परसों जब मैं यहाँ पर गांव पहुँचा तो बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे। एक जगह तो हमारे को रुकना भी पड़ा 1 से 1.5 घंटा, वहाँ पर भी ये लैंडस्लाइड हो गया था। तो इतने ज़्यादा मतलब रोड टूट चुके हैं, इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं ना यहाँ पर, वो इतने कहीं भी नहीं हुए होंगे।
तो यहाँ पर हुआ है वो रोड बंद जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, और आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर बड़ा पत्थर ऊपर से आ चुका है। तो अब कभी जब मौसम ठीक होंगे तभी ये हटेगा, जब जेसीबी वगैरह आएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बारिश होती है शिमला के कंपैरिजन में, तो जिसके कारण ये पत्थर हट नहीं पा रहा है और जेसीबी यहाँ पर काम नहीं कर पा रही है। तो जब कभी मौसम साफ़ होंगे तभी ये यहाँ से हटेगा, और इसी की वजह से हमारे घर को मतलब गाँव की तरफ को गाड़ी वगैरह नहीं जा पा रही है। तो व्लॉग बनाता बनाता मैं हो चुका हूँ लेट, और मैं थोड़ा पीछे हूँ, पापा वगैरह काफ़ी आगे चले गए हैं। वैसे तो मैं पहुँच ही गया ऑलमोस्ट, लेकिन वो मेरे से पहले वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो डांट भी पड़ सकती है, तो जल्दी से मैं पहुँचता हूँ। तो मम्मी यहाँ पर उतर चुके हैं गाड़ी से कड़ी पत्ता तोड़ने। अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं कैमरा टर्न करके बताता हूँ। ये एक पत्ते लगते हैं हमारे यहाँ पर जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, और कड़ी में डालते हैं तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। ऐसा इन लोगों का मानना है, पता नहीं आती भी होगी, बट जो गंदे मेरे को लगते हैं ना जब कड़ी में वो पत्ते पत्ते आते हैं खाने के लिए, तो सबसे गंदे मेरे को वो लगते हैं। तो ये लोग डालते हैं, ये लोग सुनते भी नहीं, बल्कि मैं वैसी कड़ी खाता भी नहीं, बट फिर भी ये ज़बरदस्ती वैसी ही कड़ी बनाते हैं। कमेंट करके बताएं कि ये कड़ी पत्ता अच्छा होता है या बुरा होता है, इसको भी समझाओ थोड़ा सा कमेंट करके कि ये अच्छा होता है कि कैसा होता है। ये इन लोगों को लगता होगा अच्छा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सभी का अपना अपना टेस्ट होता है, सिर्फ खुशबू के लिए ही नहीं, वो फिर वो जब पत्ते आते हैं ना जब कड़ी खाते हैं तो फिर वो सबसे गंदे लगते हैं मेरे को। बट चलो, सभी का अपना अपना टेस्ट होता है। तो अब हम चल पड़े हैं यहाँ पर शिमला की तरफ वापस, और यहाँ पर देखो आगे मैं आपको कैमरा टर्न करके बताता हूँ। यहाँ से बिल्कुल सड़क नीचे चली गई है। अभी तक पूरे शिमला के आगे के रोड में इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। जब हम सैटरडे को आए थे तब भी हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे। एक आगे भी जगह आएगी, मैं वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पर आधी सड़क नीचे चली गई है, और बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा था जहाँ से हमने गाड़ी निकाली, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी था, लेकिन गाँव तो पहुँचना था। ऊपर से एक वहाँ पर PWD वालों ने वहाँ पर उन्होंने बीच में टिप्पर गिरा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर रोड ब्लॉक हो चुका था, जो थोड़ा बहुत बचा भी था। तो वहाँ पर 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा, फिर उसके बाद JCB आई, फिर उसने साफ़ किया, फिर जाके हम आए। वहाँ का मैंने आने का भी व्लॉग बनाया था, लेकिन मैं बीमार था जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सड़क नीचे चली गई है। तो मैं बीमार था, मैंने सिट्राजीन खाई थी, जिसकी वजह से मेरे को नींद ही आती रही, तो मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाया। मैंने स्टार्टिंग का थोड़ा सा किया था, लेकिन फिर बीच में मैं शूट ही नहीं कर पाया। आपको दिखाता हूँ कि कहाँ हम सैटरडे को फंसे थे और कहाँ पर पूरी सड़क नीचे चली गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल मेरे पीछे, तो यहाँ से आधी सड़क नीचे चली गई है। तो जब बारिश हुई थी स्टार्टिंग में ही तभी ये चली गई थी, और यहाँ पर कल टिप्पर गिरा दिया था उन्होंने मिट्टी का, जिसकी वजह से 1-1.5 घंटा रुकना पड़ा। तो ये तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम कर दिया है, जिसकी वजह से अब उन्होंने थोड़ा बहुत चिन दिया है इसको। और यहाँ पर देखो किस तरह से फंस चुकी है स्कूटी भी, तो काफ़ी रिस्क से जाना पड़ रहा है। कल तो ये सिर्फ आधी सड़क थी, यहाँ तक तो इन्होंने कल काम किया तब जाके हुआ है। तो यहीं तक सड़क थी, तो काफ़ी रिस्क से निकालनी पड़ रही थी गाड़ी भी। और यहाँ पर पापा रुके हुए आगे, अब चलता हूँ मैं भी। इसने बड़ी खतरनाक तबाही करी है यहाँ पर। किसी ने अगर तबाही देखनी है बारिश वगैरह की, तो हमारे गांव की तरफ आओ, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत करेंगे हम। और ये भी इस तरह के ख़राब रोड, तो यहाँ पर सारी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है, मतलब 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ऊपर से आया ही आया है सारी जगह पर। पक्के रोड होते थे, लेकिन जो अब रोडों की हालत हो चुकी है ना यहाँ पर, मतलब कल आते आते भी ऐसा लग रहा था कि क्यों ही है, मतलब थोड़ा रोड ठीक हो जाता तब आते, क्योंकि गाड़ी का भी बुरा हाल हो गया आते आते। पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पर गाड़ी बिल्कुल पूरी निकली, और यहाँ पर भी अभी दिख रहा होगा मैं पूरा शेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर खड्डे हैं बहुत सारे, और इतने गहरे खड्डे की गाड़ी नीचे लगने का भी खतरा रहता है। एक बारी में एक ही क्रॉस कर सकता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये रोड होता था, लेकिन ऊपर से पूरा आ चुका है बारिश के कारण। पेड़
पेड़ वगैरह ढल गए हैं सारे, ऊपर से जो मिट्टी वगैरह थी, पत्थर वगैरह थे, वो नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर किसी टाइम पे हैंडपंप होता था, लोग पानी भरते थे, लेकिन वो भी हैंडपंप कवर हो चुका है अब। A few moments later. पीछे खड्डा था बहुत बड़ा, शायद आवाज़ भी आई होगी। वहाँ पर थोड़ी सी गाड़ी हमारी भी नीचे की लगी पत्थर पे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की है काम, और एक गाड़ी का मतलब नुकसान ही हो जाता है अगर यहाँ पर इस तरह से रोड में आना हो। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब तबाही हुई भी है। अच्छा हुआ मैं लास्ट वीक नहीं आया, अब तो फिर भी थोड़ा कंडीशन ठीक है, लेकिन लास्ट वीक बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब थे। तो उस टाइम पे अच्छा हुआ कि ऊपर ही मेरे को बारिश लगी थी, जिसके कारण मैं आया नहीं, वरना यहाँ पर तो फंस ही जाते हैं। मतलब पॉइंट्स भी मैं आपको कितने दिखाऊँ। अब यहाँ पर देखो आप, बिल्कुल एक सिंगल रोड बचा है थोड़ा सा, और ये ऊपर से बिल्कुल पूरा आ चुका है, वरना ये कभी डबल रोड होता था। तो यहाँ पर जैसे आगे से गाड़ी आ गई तो एक टाइम पर एक ही क्रॉस होती है। चलो यहाँ पर तो जगह है और होगी क्रॉस, पर यहाँ ये वाला पॉइंट चेक करो, पूरा पॉइंट है बिल्कुल। तो यहाँ पर तो पूरा स्विमिंग पूल ही बन चुका है, और देखो यहाँ पर कितना मतलब यहाँ पर डर लग रहा है कि नीचे खड्डा ना हो, बट सूखे से हमने निकाल दिया ऊपर से। और यहाँ पर हालत देखो आप रोडों की क्या हो चुकी है। मतलब यहाँ आप आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लेह लद्दाख साइड जा रहे हो, वहाँ को होते हैं ऐसे रोड खराब। और यहाँ पर पूरे सामने वाला रोड चला गया बिल्कुल नालागढ़ के लिए बाया बडल, और यहाँ से हमने जाना है ऊपर की तरफ। ये नीचे से आया हमारे गांव का रास्ता, और ये ऊपर वाला जो रास्ता है यहाँ से ये शिमला के लिए गया, तो अब नहीं यहीं से जाना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड चला गया आप शिमला के लिए। बीच में हमारे को कुनिहार भी आएगा, और वहाँ पर कुछ खाना पीना भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नहीं किया है ब्रेकफास्ट भी नहीं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ऊपर से हमें पूड़े दिए, और वही पूड़े इन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए रख दिए थे। तो सुबह ही मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। वैसे भी मैं राजमा चपाती थी बनी हुई, नहीं करना है तो फिर क्या कर सकते हैं। चपाती वैसे भी नहीं खाता, और ब्रेकफास्ट में मैक्सिमम टाइम स्किप ही करता हूँ, क्योंकि सुबह पता नहीं मन ही नहीं होता खाना खाने का। तो अब जैसे काफ़ी देर हो चुकी है मेरे को उठे हुए, तो अब कुछ जंक फूड लेंगे और उसी से ब्रेकफास्ट करेंगे। पर कुछ आज अलग ही जोश में आ चुके हैं, और बार मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं बीच व्लॉग में, तो ऐसे चला रहता है यहाँ पर। तो हम पहुँच चुके हैं गम्मर पुल, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश पानी होता है, नेचुरल पानी, तो वो भी अभी हम थोड़ा सा पीते हैं और फिर अगली जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो हर बार जब भी हम कभी गांव से आते हैं तो यहाँ पर पानी ज़रूर पी लेते हैं, बॉटल वगैरह में भर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल वाटर आता है। काफ़ी ज़्यादा रूट्स क्रॉस करके, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर से हाइट से आता है ये पानी, देख सकते हैं आप मेरे पीछे से बिल्कुल आ रहा है। और पहले पानी पीता हूँ मैं, और बिल्कुल ठंडा ये पानी है। गर्मियों के दिन में तो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि मज़ा ही आ जाता है। मतलब यहाँ के पानी की मिठास ही एक अलग है, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। और यहाँ पर ये बिल्कुल मेरे पीछे है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसी तरह से पॉइंट्स है जहाँ पर पानी निकलता है ऊपर से। साथ ही में यहाँ पर एक ट्रक पार्क था कुछ टाइम पहले, जब बारिश हुई थी तो यहाँ से वो ट्रक नीचे चला गया था। मैं आपको पार से दिखाता हूँ वो एंगल लेकर कि कहाँ से ट्रक नीचे गया है। पहले हम ये वाली जो पुल है हमारे यहाँ पर बिल्कुल सामने, ये क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये गम्मर पुल है, यहाँ को इसको गम्मर पुल बोलते हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी का फ्लो बढ़ जाता है जब कभी बारिश वगैरह होती है। तो यहाँ पर इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नीचे अभी तो पानी कम है, देखने में कम लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इजीली कोई भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पानी है। आपको बता रहा था कि यहाँ से ट्रक नीचे चले गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैमरा टर्न करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी का फ्लो है। वो देखने में यहाँ से ऐसा लगता है कि बिल्कुल कम होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, और मैं कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मेरे सामने ट्रक नीचे चला गया है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये ट्रक पार्क कर रखा था, और जब बारिश हुई तो ऊपर से कुछ पत्थर वगैरह है, जिसके कारण ये ट्रक नीचे चला गया। तो यहाँ पर ये ट्रक भी बिल्कुल मेरे क्लोज से गया है। तो अच्छी बात ये है कि इस ट्रक में कोई नहीं था, ये सिंपल पार्क किया हुआ था, लेकिन फिर भी किसी का नुकसान हुआ है, जो ट्रक नीचे चला गया और पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पर ये देखो आप पानी का फ्लो। तो अब हम कुनिहार की तरफ, और मतलब शिमला जा रहे हैं, बीच में कुनिहार आएगा, तो मैं बैठता हूँ अब गाड़ी में। एंड पॉइंट पर यहाँ पर प्लान हो चुका है कैंसिल। एक्चुअली 2 रोड आते हैं, एक जाता है शिमला के लिए और एक चला जाता है धामी वाला साइड के लिए, जो कि बाया डुमेर होके। तो ये मेरा नानी घर है धामी में, तो एंड पॉइंट पे यहाँ पर कैंसिल हो चुका है मेरा प्लान। और पापा ने बोला कि चलते हैं धामी होके, और फिर मम्मी ने भी बोला कि चलते हैं, और मैं तो पहले से रेडी रहता हूँ धामी के लिए हमेशा। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने नानी घर। आना हमने शिमला के लिए था, और वहाँ पर पापा को बच्चे वगैरह भी पढ़ाने थे, लेकिन अब हम चल पड़े हैं नानी घर।